आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई मौलाना ये कहे कि चलो तुम लोग हमको खाना नहीं देते हो, जाओ तुम लोग नमाज नहीं भी पढ़ो, तुम लोग जन्नत चले जाओ। तुम लोगों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है, तनख्वाह कम देते हो, जाओ रमजान का रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं, मत रखो, जन्नत की गारंटी मैं लेता हूं, जन्नत पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, तुम खाना बंद कर दो। वो कहता है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। आप उसके तनख्वाह बंद कर दो। वो बोलता है कि एक रोजा जो जानबूझकर छोड़ दे, वो सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे, फिर भी उस रोजे का बदल नहीं हो सकता। और रोजेदार को बादशाह इस्लाम का हुक्म है उसे कैद कर दे, उसके बावजूद रोजा न रखे उसे कत्ल कर दे। तंदुरुस्त आदमी के लिए माह रमजान में अगर खाना बनता हो, जिस घर से आग निकले उस घर में आग लगा दे। आप इसको देते हैं खाना नहीं, मगर ये आपके जन्नत जाने का रास्ता बताता है। आप इनकी तनख्वाह कम कर देते हैं, मगर ये आपको नमाज रोजे हज और ज़कात का कानून बताता है। इसलिए इस रुए जमीन पर सबसे नफीस जमात उलमा की है कि हम हजारों को तकलीफ पहुंचाएं, वह मुझे तकलीफ के बजाय सिर्फ रहमत और सिर्फ जन्नत का रास्ता बताता है। इसलिए कोई उसको इज्जत दे न दे, अल्लाह के नजदीक उसका इतना सम्मान है कि सुराखों की चूटियां समंदर की मछलियां उनके लिए मगफरत की दुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे हाजी साहब कौन कौन लोग जा रहे हैं आज करने के लिए? कौन लोग हैं? ये हाजी कमरुद्दीन साहब कौन है? आप बहुत सो रहे हैं, दिन भर थके हैं, और अभी हज का कानून हम बताएंगे आपको, कैसे सुनेंगे आप जरा हाथ उठा के सामने आ जाए। इधर इधर हाजी साहब यहाँ पे आ जाए, यहाँ करीब आ जाए, बिल्कुल करीब आ जाए। माशाअल्लाह हमारे हाजी साहब, सुभान अल्लाह। अमेरिका जाने वाले को सलाम मत करो, यूरोप जाने वाले को आगे पीछे मत जाओ, मगर कोई मदीना जाए तो बस उनकी पेशानी को चूम लो। ये अमेरिका और यूरोप नहीं जा रहा है, ये मरकज़े इश्क शहर मदीना मुस्तफ़ा के शहर में जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस हाजी की पेशानी कीमती है, उस हाजी की आंख कीमती है, उस हाजी का वजूद कीमती है जो अपना सफर हरमैन की तरफ कर रहा हो। इसलिए वो सफर आशिक का सफर है, जरा धूम से हो जाए। नमाज पढ़ना भी फर्ज है, मगर कोई जरूरी कि आगे पीछे हमारे लोग रहे। मैं गया नमाज पढ़ चुके, डेली पढ़ना है, मगर हज चुकी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। इसलिए वो सफर ऐसा सफर हो कि ताकि लोगों को पता चले कि ये आम सफर नहीं है, बल्कि ये सफर मदीना है। क्या बात है। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। सुभान अल्लाह। ये सफर सारे लोग नहीं करते हैं, अरबों रुपए मौजूद है मगर सफर नहीं हुआ, मर गए। मैं अपने गांव के 5 जमींदार को जानता हूं जिनके पास 1-1 बीघा जमीन थी, जिनके पास 500 बीघा 500 एकड़ जमीन थी। 5 कट्ठा नहीं, 5 बीघा नहीं, 5 एकड़ नहीं, 500 बीघा जमीन। मेरे गांव में 5 ऐसे मालदार को मैं जानता हूं। इतनी जमीनें थी, अब तो उनके बेटे हो गए, बेटे के पोते हो गए, जमीनें सब बढ़ गई। बटने के बावजूद भी अगर आज किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो समझ लें कि 10 आदमी के बीच में वो जमीन बटी तो उनके दादा के पास 250 बीघा जमीन थी, किसी के पास 500 बीघा जमीन थी। वह लोग थे, मगर वह लोग हज नहीं कर पाए, हज नहीं की। बस जमीन, ये जमीन, वो जमीन, ये मकान, वो मकान, इस जमीन के बाद वो जमीन, इस फसल के बाद वो फसल, धान के बाद मक्की लगाना है, मक्की के बाद फला फसल लगानी है, इसके बाद वो प्लॉट खरीदना है, उसके पास वो खरीदना है। खरीदना खरीदना खरीदना, सारी जमीनें रह गई, वो मक्का मदीना तक नहीं जा सका। हज फर्ज था, नहीं किया, चला गया। उसी गांव का एक गरीब आदमी जिनके दिमाग में जुनून चढ़ा के कुछ भी हो मुझको मदीना जाना है, कुछ भी हो मुझको मक्का जाना है, काबा का फोटो देखता हूँ, हकीकी काबा देखना है, गुम्बदे खजरा का दीदार यहाँ कागज में करता हूँ, हकीकी गुम्बदे खजरा का नजारा करना है। उन्होंने दिमाग में ठान लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इंतजाम किया कि पहले लोग 100 बीघा जमीन बेच सकते थे, लेकिन नहीं बेचा, वो नहीं गए, और उन्होंने 1 बीघा जमीन बेचा। हज का पूरा खर्चा उसका हो गया और हज किया, हज से वापस आ गया। और लोग कहते थे कि ये हज से वापस आके क्या खाएगा, और उलमा इकराम कहते हैं कि जो हज और उम्रा कर लेता है, ये हज और उम्रा उसके गुनाहों को भी मिटा देता है, उसकी गरीबी को भी मिटा देता है। लोगों ने कहा कि साहब ये हज से वापस आएगा, जमीन बेच के जा रहा है, क्या खाएगा ये?
क्या खाएगा? मगर मेरा तजर्बा है कि वो शख्स वापस आने के बाद पहले जैसा खाता था उससे बेहतर वो खाता रहा, उससे बेहतर वो पहनता रहा, और दुनिया वालों को बताता रहा कि हज और उम्रा गुनाहों को भी मिटा देता है, गरीबी को भी मिटा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज और उम्रा गुनाहों को भी मिटा देता है, गरीबी को भी मिटा देता है। जो लोग जमीन 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 मकान मकान दुकान दुकान करते रहेंगे वो हरम का मुसाफिर नहीं बन पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसी हालत में मर जाएगा। इस जमीन के बाद वो जमीन, उस जमीन के बाद वो जमीन। ये तो मुकद्दर वालों की बात है, मुकद्दर वालों के हिस्से में ये सफर होता है। वो बाल बच्चे बीवी समाज सारा संसार छोड़कर कफन पहनकर वो हरमैन तय्यबैन के सफर पे निकल जाते हैं। और मालूम है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यह ईमान का सबसे पहला दर्जा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मजबूत यकीन करना। अल्लाह है और वही सब कुछ करने वाला है। जब तक ये यकीन पुख्ता था, ए लड़का बैठो बैठो तकरीर सुनो, लगता है कि आदमी आजकल बंदरों को जन्म दे रहा है, चुचंदर को जन्म दे रहा है। कव्वाली की महफिल से भाग जाओ, कव्वाली सुनना हराम। कव्वाली जो रात भर कव्वाली गाने वाली औरतों को सुनता हो, रात भर उसकी आंख ने ज़िना किया। एक अजनबी औरत का चेहरा देखना ये आंख का ज़िना। और जो औरत कव्वाली गाती है, यह समझ ले, तुम तो समझेगा कि अल्लाह रसूल की बात बोल रही है, लेकिन फतवा सुन लो, रात भर तेरी आंख ज़िना करती रही, क्योंकि अजनबी औरतों को देखना ये आंख का ज़िना है। ये बता दे कि कव्वाली में कितने हजार की भीड़ होती है, और वहां कोई भागने का नाम नहीं लेता, जगह नहीं मिलती बैठने की। और यहाँ जन्नत में बैठा है तो लगता है चूटी काट रही है और ये भाग रहा है। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूं कि बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। जब लोग पक्का दुनियादार हो जाएंगे, जब लोग पक्का काफिरों के कल्चर में डूबे रहेंगे, उनको जन्नत का कोई भी शौक नहीं रहेगा, तो जिसकी मां खुद ज़ानिया, जिसके बाप खुद बदकार, उसकी औलाद इंतहाई बदकार पैदा होगी और उनके वजूद से इस्लाम का नुकसान पहुंचेगा। वो देखने में रहेगा आदमी, नाक रहेगी, मुंह रहेगा, जबान रहेगी, चेहरा रहेगा, उसका दिल कुत्तों की तरह रहेगा। वो इमाम को तकलीफ पहुंचाएगा, वो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाएगा, वो अपने पड़ोस को तकलीफ पहुंचाएगा, वो रिश्तेदार को तकलीफ। जैसे कुत्ते का काम है भूखना, कुत्ते का काम है हड्डी पे रीझना, उसी तरह वो दुनियादार किस्म के लोग सिर्फ माल पे रीझेंगे, चाहे हराम हो या हलाल, पैसा चाहिए, और सिर्फ अब भूख के दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे। किसी को गाली देकर, किसी की महफिल से उठकर, किसी की दावत में न जाकर, किसी का नाम बिगाड़कर, मस्जिद के सामने डीजे बजाकर, कोई हज को जा रहा है तो कहना कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये सारे तनकीदी जुमले बोलकर बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में जब माँ बाप खुद घटिया बन जाएंगे, माँ भी घटिया, बाप भी घटिया, उसकी औलाद महा घटिया, देखने में वो इंसान रहेगा मगर उसका दिल कुत्तों जैसा रहेगा। अपने से तकलीफ ही पहुंचाएगा, आराम किसी को नहीं पहुंचाएगा, न मेहमान को, न अपने बड़े भाई को, न बाप को, न माँ को, न चचा को, न रिश्तेदार को, न बूढ़ों को, न आलिम को, न फकीर को, न पीर को, न समाज के गरीबों को, न माजूरों को। यानी जब भी इनका हाथ उठेगा अत्याचार करने के लिए, जब भी इसकी जबान खुलेगी सिर्फ गाली गलोच और तहकीरी जुमले के लिए, जब भी इनका प्लान चलेगा दूसरों को केस में फंसाने, दूसरों का कारोबार डुबाने, दूसरों की जमीन बेचवा देने, दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वा देने, यानी जब भी वो काम करेगा सिर्फ कष्टदायक काम करेगा, तो कष्ट देना सिर्फ ये कुत्तों का काम है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। वह दौर अभी धीरे धीरे आ चुका है जब लोग मस्जिदों से उठ के मस्जिदों को बर्बाद करते हैं, वीरान करते हैं, जलसों को उजाड़ते हैं, मदरसों को उजाड़ते हैं। जब तक गरीब था मदरसे में था, पैसा हो गया अब सीधे सेंट जेवियर्स में, सीधे साहब सेंट मैरी में, सीधे सेंट जोसेफ में,
और सीधे दूसरों के स्कूल में लाखों लाख रुपए देकर पढ़ाना। जब तक वो गरीब था मदरसा भेजता था, जहां तो पैसे हो गए अपने बच्चों को क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद करने के लिए भेज दिया। यही वह लोग हैं कि जहां पैसा बढ़ा मदरसे को वीरान कर दिया, उजाड़ दिया। जहां पैसे बढ़े मस्जिदों को उजाड़ दिया। पहले गरीब था 5 वक्त नमाज पढ़ता था, आलिमों से दुआ करवाता था, लेकिन जहां पैसे बढ़े 5 से 2 टाइम पे आ गए, 2 टाइम से 1 टाइम पे आ गए और खूब पैसे बढ़ गए। वो एक टाइम भी छूट गया, मस्जिदें उजड़ गई, मदरसा उजड़ गया। तो आखिर जमाने में जब माँ बाप इस तरह के होंगे, उसकी औलाद, मैंने इस तरह की औलाद को जन्म दिया, औलाद की तरफ से खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी, और जब भी मिलेगी कोई खबर तो बदखबरी मिलेगी। पुलिस आने वाली, फला खानदान वाला अटैक करने वाला, फला उन्होंने तकलीफ पहुंचाया वो इसे मारने वाला है, फला आदमी पंचायती करने के लिए आने वाला है। इसी तरह की कहानियां बाप माँ को सुनने को मिलेगी आखिर जमाने में औलाद की तरफ से। इसी बुजुर्गों ने कहा कि जब वह वक्त आ जाए, ऐसे वक्त में औलाद न पैदा हो वही बेहतर है। जो औलाद अपने माँ बाप को कुफ्र के करीब लेके चली जाए, जो औलाद अपने माँ बाप की नाक कटवा दे, जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत को धूमिल कर दे, जो माँ बाप जो अपने गांव समाज अपने बाप दादाओं की बनी हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दे, बेहतर है कि उससे एक औरत बांझ रहे। उससे बेहतर है कि एक मर्द को बच्चा ही पैदा ना हो, क्योंकि जिस बच्चे के पैदा होने के बाद कुफ्र का अंदेशा कभी हो, उस जमाने में बच्चा ना पैदा करना यह जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुदरत का कानून यही है कि जिस तरह की जमीन होगी वैसी फसल होगी, और जिस तरह का बीज डाला जाएगा उसी तरह का पौधा होगा। और जब माँ बाप महा घटिया हो जाए, हमेशा 24 घंटे गुटखा खाएं, मस्जिदों की तरफ एक वक्त भी जाने का ख्याल तक न आए, सिर्फ दाढ़ी रखें, टोपी पहने, जुब्बा पहने, पंजाबी पहने ताकि मुसलमान कहला जाए, मेहमान आए तो नमाज पढ़े, मेहमान जाए तो बिल्कुल तेज गर्मी और तेज सर्दी का बहाना बनाकर मस्जिदों को उजाड़ दें। ऐसे लोग यकीन रखें कि जब तू ऐसा सुस्त और काहिल होगा तो तेरे ब्लड से 80 कतरे ब्लड से नुत्फा पैदा होता है, उसी नुत्फे से बच्चे की पैदावार होती है। और जब यहाँ काम चोर हो उसका बेटा रुस्तम और गामा कभी नहीं होगा, और यह गुटखाखोर बेनमाजी हो उनका बेटा कुतुब अब्दाल कभी नहीं होगा। कुतुब अब्दाल तो उसका बेटा होता है जिसका बाप मुफ्ती नकी अली खान जैसा मुजाहिद और मुत्तकी हो, जिसकी मां तहज्जुद गुजार हो, जिसके पेट में एक लुकमा भी हराम करना जाता हो, उसी मुत्तकी घराने का बच्चा करोड़ों मुसलमानों के ईमान का रक्षक शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा फातिमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। ये तो 50-100-500 लोग नजर आ रहे हैं, मगर अगर यही हाल रहा जिस हाल में आज के माँ बाप गुजर रहे हैं, तो आने वाले 50 साल के बाद एक बंदा नजर नहीं आएगा, न जलसे में नजर आएगा, न मस्जिद में नजर आएगा, न सर पे टोपी नजर आएगी, न चेहरे पे दाढ़ी नजर आएगी। वह तो हमारे से 50 साल पहले के बाप दादा कुछ नेक थे, जिसकी नेकी का असर है कि हमने आवाज दी तो 500 लोग जमा हो गए, हमने जलसा करवाया तो 5000 लोग आ गए, आजान हुई तो 10 लोग मस्जिद में आ गए, पीर साहब आए तो 50 लोग आके तेल पानी बोतल में लेके फुकवाने के लिए आ गए। मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 50 साल पहले के माँ बाप कुछ अच्छे थे, उनमें शराफत थी, उनमें ह्यूमैनिटी थी, उसमें आदमियत थी, उसमें आलिमों का एहतराम था, दीनी दरसगाहों की कदर थी। तो आज ये रमक नजर आ रही है। और जिस तरह आज बच्चे आवारगी में जी रहे हैं, जिस तरह घमंड और गुरूर में जी रहे हैं, जिस तरह से बच्चे आजकल रोजी पेट में डाल रहे हैं, जिस तरह की कमाई कर रहे हैं, इसका रिजल्ट तो साफ नजर आ रहा है कि हमारा बच्चा गुलाम गौस कभी नहीं पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा कभी नहीं पैदा होगा। वह जो आने वाला बच्चा होगा वह बच्चा कोई अमिताभ का गुलाम होगा, कोई सलमान खान का गुलाम होगा, कोई जींस चड्डी पहनकर करीना की फॉलोवर बनेगी, आपको फिल्मी स्टाइल फिल्मी बातें बोलेगा, ईद का कपड़ा भी फटा पहनकर बताएगा मैं मुस्तफा का गुलाम नहीं, मैं तो फिल्म के एक्टर का गुलाम हूं जो उनकी एक्टिविटीज बताएगी। इसलिए वक्त रहते हुए हर माँ अच्छी हो जाए, हर बाप अच्छे हो जाए, ताकि बेटा चोरों